खत्म कर दूंगा अगर आप ऐसे करें। प्लीज 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 बहुत अच्छा लगा पर ये गलत है। आप नहीं बदतमीजी कर रहे हैं। अब एक ऐसे शख्स के ऊपर आता हूं जो शख्स आपके दिल के करीब तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन दिमाग के करीब है। उसका नाम आप गेस कर लें, इमरान खान है। मेरे दिमाग के करीब क्यों होगा भैया? नहीं, दिमाग के करीब इसलिए क्योंकि उसके बारे में आप बात करते हैं काफी। मैं बात के एक आदमी जिसका कोई ताल्लुक सियासत। आपकी राय क्या है उन पर? इमरान खान की जब आप चेहरा देखते हैं तो क्या याद आता है? इंग्लिश में उसको कहा जाता है इम द डिम, यानी इसका हिंदी में अनुवाद भी कर दीजिए। मतलब जिसके दिमाग का स्विच डिमर पे लगा हुआ है, ऑफ किया हुआ है, यानी डिम लाइट हुई हुई है, जैसे आपको अंधेरों कोने में। ये इनका नाम इंग्लैंड में था जब ये कुछ भी नहीं थे। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ इमरान खान का। तो इमरान खान वही है ना? बिल्कुल वही वाले, बिल्कुल जाली हैं, जलंधर के हैं। हाँ बिल्कुल। और कहते हैं कि हम पठान हैं। ये किधर के? हर कुछ शाहजहांपुर के भी लोग पठान हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये टूना कर रहे हैं, ये तस्वीर का जाप कर रहे हैं। मजाक नहीं समझे। इनकी बेगम ने कहा है कि वो बैठा हुआ एक और बेवकूफ आदमी, उस पे यहाँ से टुन टुन करते जाओ, वो उस पे शैतानी ताकतें आ जाएंगी और वो तुम्हें को पैसा दे देगा। और यही होता है। एक आपने इससे पहले किसी राष्ट्राध्यक्ष को ऐसे करते हुए देखा है? मतलब आपका अनुभव भी बड़ा है, कभी देखा? हैव यू सीन एनीवन? नेवर। ये दुनिया की सियासत उस गटर में गिर गई है। ये दिख रहा है ना आपको? मुझे पता है क्या कर रहा है ये गोल गोल जो घुमा रहे हैं। हाँ, हम मुसलमान हूं मैं जी। ये सब मुसलमानों को पता होगा ये क्या कर रहा है। वहां लाहौल वाला पढ़ रहा होगा, लाहौल वाला कुव्वत है। ठीक है, लाहौल वाला पढ़े, शैतान है वो। लेकिन उसका बाप है जी। लेकिन राष्ट्राध्यक्ष के सामने नहीं, मतलब आप अमेरिका के राष्ट्रपति से मिल रहे हैं, तस्बीर पढ़ेंगे आप? शुक्र करे बीवी नहीं ले आया। उसका आज तक किसी को नहीं पता कि आदमी है या औरत है उसके पीछे। यानी ये बुर्का का क्या ताल्लुक है इस्लाम से? बुर्के का क्या ताल्लुक है इस्लाम से? जी, आपने पकड़ के हजारों औरतों को। पर आप पर्सनल हो, आप पर्सनल कहां से मैं हूं? आपने मुझसे सवाल किया, मैंने बता दिया। बुर्के के पीछे आदमी, बुर्के के पीछे मुझे बताइए ये जुल्म औरतों पे कि बुर्के में औरतें डाल दी। बुशरा बीबी है उनकी बीवी। अरे बुशरा बीबी हो, कोई मुझे क्या पता? आपको कैसे पता बुशरा बीबी? नाम तो यही लेते हैं सब भाई। ये तो बशर अल असद भी हो सकता है उसके पीछे, हमें क्या पता? क्योंकि बुशरा बीबी हैं या कौन है? क्योंकि मीडिया में जितने इमरान खान मशहूर है उतनी उनकी पत्नी मशहूर भी है। मशहूर तो होंगी। एक शादीशुदा औरत, बड़े बड़े उसके बच्चे, उसके हस्बैंड को ख्वाब आता है कि यार अपनी बीवी को तलाक दे दो, इमरान खान के हवाले कर दो। वो खुद कह रहा है अरे भैया बीवी को। अब मुझे बताइए कि वो इसकी पीरनी थी तो ये क्या पर्दे के पीछे मिलते थे क्या? पहले तो इस्लाम की बात कर रहे हैं ना, तो लड़की से मिले कैसे भाई तुम? अगर वो पर्दे में है तो इमरान खान तो खसम नहीं था तुम्हारा, तुम कैसे उससे मिल ली? हमें पट्टी पढ़ा रहे हैं कि नंगे पैर जाओ मक्का, ये करो, जहाज में जाओ, कैसे जाओ? आपको पता ही अमेरिका जा रहे थे तो सऊदियों ने कहा भैया बीवी को वापस भेजो। सऊदीज के लिए एम्बैरेसमेंट था। ये जो नंगे पैर वाला शॉट भी हमने निकाल रखा है आपके लिए। सॉक्स में घूम रहे हैं इमरान खान। ये को हद है? 2 हज तो मैंने किए, मक्के के ऊपर का जूता नहीं पहनते। ये किस बेवकूफ की बात है? आप सोचिए कितना बड़ा डफर होगा। ये पहला हाजी है जो क्या है नंगे पैर। अरे मक्का में हर आदमी जूता पहनता है। अब सोचिए शहर के अंदर के जूता नहीं पहनेंगे। दिस इज टेकिंग अ स्टेट। आपको अंदाजा होगा कि ये क्या स्टेट है जिसके अंदर लोग इस टाइप के। कहीं ऐसा तो नहीं था ये कह रहे हैं ये मांगने गए हो मेरे पास पहनने के लिए, देखिए जूते नहीं है, कुछ तो दे दो। ना वो ऐसे। हाजी खान कुछ पूछा जा रहा है। हाजी खान बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? सर इतनी देर से आप अपने जहाँ आप पैदा हुए उस जमीन से दुनिया के इंसानों को मोहब्बत होती है, लेकिन आप पहले शैतान हमें नजर आ रहे हैं। शैतान जो आपने मुल्क में जहाँ पैदा हुआ हो, एक सेकंड, जिस मुल्क में वो पैदा हुआ हो उस मुल्क से भगोड़ा हो। नाम क्या है सर? मेरा नाम हाजिक खान। हाजिक खान मौलाना अपने मुल्क से भगोड़ा हो। यहाँ इंडिया में क्यों बैठे हो खान साहब? हम इंडिया के हैं। इंडिया में बाई चॉइस है। हम बाई चॉइस हैं। अरे भाई चॉइस नहीं है। आपके बाप दादा यहाँ से भी आप चॉइस नहीं है। आप देश को बचाने और 2 मुल्कों के बीच में दोस्ती नहीं, पाकिस्तान की बुराई कर रहे हैं, आपको तकलीफ क्यों हो रही है भैया? होगी ना, पाकिस्तानी है भाई, तो वो पाकिस्तानी मान लो। मेरी एक बात और सुनिए, ये खान नाम के लोग जो है ना सब मंगोल हैं। आप आए तैमूर के किसी गधे घोड़े के ऊपर बैठ के, हमारे राम राजपूत हैं, हम 1818 के अंदर मुसलमान हुए। बात सुनिए,
करें अब बात सुने अब बात सुने, जाने दें आप। हाजिर खान एक सेकंड, अब देख लीजिए आप कि ये उन्होंने छूटते ही एक मौलाना ने क्या लफ्ज बोला, शैतान। क्योंकि मैं हिंदुस्तान की तारीफ कर रहा हूं, इनको बड़ा दुख हुआ। अरे नहीं, अब हुआ ना, अब हुआ बोलिए। ये रिकॉर्ड पे है मौलाना रिकॉर्ड। एक सेकंड अब एक सेकंड, पानी पी ले, इनको पानी पिलवाएं जरा थोड़ा। जी ठीक है, आपने अपनी बात को रख लिया। आपने सवाल लाएंगे, ये देखिए ये टेम्परामेंट है जिसका मैं कह रहा हूं आपको कि सख्त नफरत से दिल भरा हुआ, लेकिन चेहरे पे एक मुस्कुराहट है कि हम हिंदुस्तानी हैं। अरे भैया हिंदुस्तानी थे तो बांग्लादेश की आजादी में तुम कहां थे? मैं था मुक्ति बाहिनी में। क्या बात, ढाका में था। आप कहीं भी नहीं थे। आपकी अगर तलाश की जाएगी तो आप अपने घर वालों के साथ भी नहीं निकलेंगे सर। आप उन लोगों में से हैं जो मेरे महबूब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो दो लोगों के बीच में नज़ा करे वो शैतान है। मेरी बात नहीं है। आप मुल्कों में दो मुल्कों के बीच में भड़काने की बात कर रहे हैं। अरे क्या नंबर, ये तो आपके मुल्क के साथ खड़े भैया, हमारे मुल्क हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं। ठीक है, हुआ हाजिर खान हुआ, ठीक है। राहुल ने एक सेकंड, सुबुई भी कुछ कहना चाह रही है। एक सेकंड, सुबुई भी कुछ कहना चाह रही है, आप अपनी बात करें। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है कि देखिए वो कोई अपनी पर्सनल ओपिनियंस तो दे नहीं रहे हैं, वो आपको फैक्ट्स बता रहे हैं। तो अगर वो पाकिस्तान की बुराई कर रहे हैं जो कि हमारा दुश्मन मुल्क है, जो आए दिन हमारे हाजिर खान, आप उनके बीच में भी बोल रहे हैं, ये क्या तरीका है? आपने अपनी बात को रख लिया। नहीं है, आपको बुरा क्यों लग रहा है? आप मौलाना साहब, आप उनको तो बोल रहे हैं कि उनको अपनी ज़मीन से प्यार नहीं है। आपको कितना प्यार है अपनी जमीन से? ठीक है, सुबुई हिंदुस्तान से। इन्होंने पहले यूपी और बिहार और यहाँ सबके जितने खान थे ना, ये खान नहीं है, नून वाले नहीं, ये नूना वाले हैं, ये जाली पठान, ये शाहजहांपुर के पठान हैं। दूसरी चीज, ये हर महफिल को समझते मस्जिद, ये मंबर पे चढ़ जाते हैं और वहां से डांटना शुरू कर देते हैं। इल्जाम इनके पास क्या है? ये कुफर का इल्जाम लगाते हैं ताकि गुंडा बरादरी जो है इनकी, वो जो बम्बे में रहते हैं जो लोग, जो हर किस्म का गुनाह करने के बाद भी इनके साथ हैं, वो कहेंगे इसका कत्ल कर दो। मैं ये तो वो हो गया, अब इसकी गर्दन काटेंगे हम। ये इनका आज तक इमाम हुसैन से लेके आज तक गर्दन काटने की, ये अबू सुफियान के कैटेगरी के लोग हैं। ये सिर्फ कत्लेआम करने का। अब मैं क्विकली कुछ और मुद्दों पर आता हूं। भारत सरकार ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से अल्पसंख्यकों को नागरिकता वो देने जा रही है जो प्रताड़ित है। क्या आपको लगता है क्योंकि आप पाकिस्तान में रहे, हिंदू, ईसाई, बौद्ध, जैन तो शायद उधर होंगे नहीं, मुझे नहीं लगता, प्रताड़ित है कि ऐसे ही ये पूरी हवा बनाई जा रही है? नहीं सर, बहुत बुरी हालत है। मैं इस मसीहियों की बता रहा हूँ। आपको भी बुरा लग रहा है? आप भी मुसलमान हैं? नहीं, मेरे लिए तो पाकिस्तान बनना एक गुनाह है और झूठ बोलना गुनाह है। मुझे सबसे बड़ा एतराज मुसलमानों पर यह है कि कुरान ने साफ कहा कि सच बोलो उस वक्त भी जब उस सच से आपको पर्सनल नुकसान हो। ये झूठ बोल बोल के पाकिस्तान में शैतान भी कह दिया गया आपको। शैतान भी कह दिया, बहुत कुछ कहते हैं। इनके पास वोकैबुलरी कम है, इन्होंने कुछ किताबें पढ़ी नहीं है। इनसे पूछिए कि फिजिक्स क्या होती, दे डोंट नो। वो कहते हैं हराम है। आप मुझे एक बात बताइए, जब लाउड स्पीकर आया हिंदुस्तान में तो किसने फतवा लगाया कि लाउड स्पीकर हराम है? किसी को पता है? यहाँ पता तो आपकी मस्जिदों ने कहा, मौलाना ने कहा, देवबंदी उसने कहा कि मेगाफोन और लाउड स्पीकर शैतान की आवाज है, पाबंदी, फतवा लगा अगेंस्ट। जब बाद में होश आया कि यार इससे तो 5 वक्त दिन में हर एक का नाक में दम कर सकते हैं हम, उन्हें लाउड स्पीकर लगा के बीच हिंदू महल्ले में अजानें चल रही हैं, बता रहे हैं हम लाउड स्पीकर बंद करें। ठीक। अब 10 सेकंड में सवाल पूछिए। हाँ पूछिए, पीछे लेके जाइए, सवाल पूछिए। मैं सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ सवाल पूछे ना। आपका जवाब जो है, आप सब मौलानाओं को बेकार बता रहे हैं, मुसलमान को बेकार बता रहे हैं। मैंने मुसलमान को बेकार नहीं कहा, मेरी बात सुनिए। आपको कह रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। आप अजान देते हैं, बीजेपी का आदमी हूँ, लाउड स्पीकर, मेरी बात सुनिए। हमें भी गलत लग रहा है। अरे भैया, माँ बहने बैठ के आई हैं, वो पाकिस्तान बिल्कुल हमें भी गलत लग रहा है। अरे भैया, बेकारी मानेंगे। देखो, सब मुसलमान को या सवाल पूछो या मेरे से सवाल सुन लो। ये भी काफी PhD है। जी जो है तारिक साहब को आप शब्द ना कहे, आज जो है इनके साथ संवेदना व्यक्त करना चाहिए हमें। तारिक साहब कौन? तारिक साहब सवाल पूछिए ना। मुझे ना चाहिए, बताइए कि मैं कौन हूं। मुझे लॉन्ग टर्म वीजा पे आए। अरे
सुनिए। कौन से लॉन्ग टर्म वीजे पे? सुनिए ना, सब्र रखिए। नहीं लॉन्ग टर्म वीजे, झूठ क्यों बोल रहे हैं आप? सुनिए ना। एक सेकंड मेहमान हूँ, आप आ जाइए यहाँ, आइए मौलाना आइए। कोई तारिक साहब को अपशब्द ना करें। अरे आइए आप मौलाना यहाँ बैठ जाइए, चाकू वाकू लेके आइए। एक सेकंड शांत बैठिए आप, शांत बैठिए आप। बदतमीजी कर रहे हैं आप, गुंडागर्दी क्यों दिखा रहे हो भाई? बदतमीजी कर रहे हैं आप। आराम से, आप ऑडियंस के अंदर आए हैं, आराम से रहिए, बैठिए ना। देखिए बोलिए भैया, दादागिरी हो। एक सेकंड आराम से। आप प्लीज सुबह यू कर दिए। नहीं एक सेकंड दादा हो, एक सेकंड दादा हो ना मल्ले के, क्या करते हो? सेवा करते हो? तारिक साहब छोड़िए। हाँ तारिक साहब सर, आप मेरे सवाल करेंगे, अदरवाइज डोंट टॉक टू। मैं सवाल कर रहा हूँ। सवाल करिए ना। आपने हिंदुस्तान के मुसलमानों के खिलाफ बोलते रहे। नहीं सवाल मोदी जी की तारीफ करते रहे। उन्होंने मोदी जी की तारीफ नहीं करी अभी तक। क्यों नहीं करूंगा मैं? मोदी जी की तारीफ आप करते रहे कि आपको सिटीजनशिप मिल जाए इंडिया नहीं का। चाहिए ही नहीं। ठीक है ना, आप पाकिस्तान से आए, आपको मोदी जी ने दिया बाबा जी का ठुल्लू। ये क्यों झूठ बोल रहे हैं? समझ गए? आपको मोदी जी ने दिया बाबा जी का ठुल्लू। मर्यादा में बात करिए ना। देखिए मुसलमान है, आपको सिटीजनशिप नहीं मिल रहा। ठीक है, हुआ आपका सवाल हो गया ना। दूसरा सवाल, माइक लीजिए, आप हुआ सवाल। विजय, आपने अपना नाम तारिक फतेह क्यों रखा है? अरे भैया ठीक है, सवाल पूछा ना, ये सवाल पूछा ना, तारिक फतेह क्यों रखा है? ठीक है, too much. I will not talk to you. नो ये क्या बात है? एक सेकंड सर, मर्यादा रखिए ना। गुंडागर्दी है। in the cancer, and I must tell you, you are cancer for a society. You are cancer for a society. Thank you very much. Thank you. ओके, ठीक है, यहाँ से निकलो, you can go. भागो यहाँ से। ठीक है, हुआ। एक सेकंड। देखिए मैं इसके जवाब दे दूं। ना एक सेकंड। नहीं शोएब भाई, ये अब जाएंगे, अब बदतमीजी कर रहे हैं। अब बदतमीजी कर रहे हैं, आपने बहुत गलत करा। नहीं एक सेकंड, नहीं He has to go. नहीं you go please. He has to go. निकलो। एक सेकंड, बैठिए। इनको बाहर निकालें। बैठ। अरे जाओ भाई। हाँ बैठिए ना। जिसको जाना है। एक सेकंड, बैठिए। I have to answer this. नहीं। आपसे सवाल पूछा गया। You will not get the mic again. अरे सुबह एक सेकंड रुकिए। सुबह आंसर देखे। बिल्कुल सवाल लूंगा। ये एक सेकंड। ओके, अब जिस घोड़े पे आए थे, जिस तैमूर के टट्टू घोड़े पे आए थे, उसी पे वापस जाएंगे। जो यहाँ आके आपने जिन लोगों को 700 साल में जिन बच्चियों को रेप किया है, जिन प्लंडर किया, जिस लोधी की तारीफ की है, जिस औरंगजेब के नाम पे बच्चे रखे हैं आपने, आपको शर्म नहीं आती है? आप माफी नहीं मांग सके आज तक? तारिक फतेह आपसे ये पूछा गया कि आपने अपना नाम तारिक फतेह क्यों रखा? हाँ सवाल पूछा गया, जवाब क्यों? हाँ, मैं एक सेकंड ऑडियंस। अच्छा नहीं, मुझे लगता है कि आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप लोग समझिए, एक संवाद जब होता है तो आप बात सुनिए ना। आप लोग खुद चाहते हैं कि आप इधर आ जाए, कुछ काम करिए तो इधर आइए भैया। आपका क्या सवाल था कि मेरा नाम तारिक क्यों है? नहीं, वो उन्होंने सवाल पूछा तारिक फतेह क्यों है। नहीं, एक सेकंड, सवाल ये था, वो जो मौलाना साहब बैठे हुए थे, हाँ। उन्होंने एक सवाल पूछा, तो मुझे लगता है वाजिब है। हाँ। आपने अपना नाम तारिक फतेह क्यों रखा? एक दो चीजें हैं। अरे भाई खामोश रहो यार, ये मस्जिद नहीं है जी। ये मस्जिद नहीं हाजी खान प्लीज। यहाँ इसमें नाम वांचित है, मेंबर पे खड़े होके, आदत पड़ी हुई गलत आप लोगों को। अरे भैया चुप करो, ये सूट पैंट से कुछ नहीं होता। देखिए आपको आने कौन देता है मस्जिद में? आप कब गई मस्जिद में? आप तो मस्जिद में आपको आने ही नहीं देता कोई। नहीं, एक सेकंड, सवाल आप अपनी बात। एक सेकंड। आप बोल रहे हैं कि वो शैतानी को क्या बोल रहे थे? ये शैतानी को पढ़ रहा है, आपको पता है क्या पढ़ रहा है? हाँ सवाल ही है मेरा। ठीक है, सवाल यही है। हाँ एक सेकंड ऑडियंस क्या तरीका, बैठिए आप लोग। आपको कैसे पता? वो तस्बीह पढ़ रहे थे वहां बैठ के, वो गलत था, लेकिन वो क्या पढ़ रहे हैं? आप बोल रहे मंत्र फेंक रहे हैं उनके ऊपर, इसलिए ये क्या बदतमीजी मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, सवाल हुआ ना, अब ना? बस बात खत्म। आप इनकी बीवी का जानती हैं वो मंत्र क्या करते हैं? कि आपको नहीं पता ना? अच्छा आपको नहीं पता ना, तो मैं बता रहा हूँ आपको। उनके घर में पर्दे लगे हुए हैं जिनके पीछे जिन रहते हैं, वो उनकी इबादत करते हैं, ये खुद कहते हैं वो। एक सेकंड, आपने सवाल पूछ लिया, शांत रहिए ना। खत्म। अब सवाल ये था कि मेरा नाम तारिक क्यों है? क्या प्रॉब्लम है आप लोगों की? मुझे तो आप लोग जिन रख रहे हैं।
देखिए मैं ये इंटरव्यू को यही खत्म कर दूंगा अगर आप ऐसे करेंगे। प्लीज 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 बहुत अच्छा लगा डिबेट, पर ये गलत है। आप नहीं बदतमीजी कर रहे हैं। इल्ज़ाम एक ये भी है जो आमतौर पर लगाया जाता है, एक आरोप पत्र हमने तैयार किया है आप पे। इल्ज़ाम ये है कि आप मुसलमानों को कम करके आंकते हैं, हिंदुओं को ऊपर आंकते हैं। इल्ज़ाम है आपकी कौम। हम उनके मुल्क में देखिए ये 5000 साल पुराना मुल्क है, समझे आप। ये मोहनजोदारो है, ये अडवाणी साहब जहां से आए वहीं से मैं भी आया हूं। सिंध बिना हिंद मुकम्मल नहीं है। और जिस शख्स को यह अंदाजा है कि सिंध हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है वो झूठ बोल रहा है, हमसे छीना गया है। मैं दूसरी बात करता हूं। राम के 2 बेटे थे, लव और केश, खुश। उनके शहर कौन से थे? कसूर, राइट। वहां एक हिंदू रहता है? नहीं रहता ना। आपको तो हिंदुस्तानियों को क्या तकलीफ है इसमें? उन्होंने कहा भाई टमाटर वहां से सस्ते मिले, खत्म। और यहां का जो मुसलमान है उससे कभी आपने सुना कि राम के बेटों के शहर में एक हिंदू नहीं रह रहा है? इससे मैं एज अ मुस्लिम कहता हूं मेरी ड्यूटी है कि मैं कहूं सच बात यह है कि राम के बेटे के शहर में हिंदू ना होना एक गुनाह है और मुसलमान की जिम्मेदारी है कि वो इस गलती को टर्न करे। पर आप तो लव कुश की बात कर रहे हैं, यहां पर तो औरंगजेब और बाबर की बात होती है। आपको एक मौलाना साहब ने टीवी पे कहा कि वो औरंगजेब हमारा वली है। कुछ मुसलमान सब नहीं औरंगजेब को फॉलो करते और दारा सिखों को फॉलो नहीं करते। अल्लाह का इस्लाम और मुल्ला का इस्लाम, दारा सिखों पर फतवा लग गया। आपको जो कट्टरपंथी मुसलमान है या मौलाना है या मौलवी हैं वो कैसे पसंद करेंगे? आप कहते हैं कि हिंदू मेरे पूर्वज थे। हाँ, आप कहते हैं हिंदू मेरे पूर्वज थे, तो इसमें झूठ है क्या? 99% आप तो उनकी थ्योरी को डिमोलिश कर देते हैं। तो उनकी झूठी थ्योरी है। क्या सारे कुरैशी यहीं आ गए दिल्ली में? कोई जॉर्डन में नहीं रुका, कोई बगदाद में नहीं रुका, कोई डमेस्कस नहीं गया, कोई इजिप्ट नहीं गया। सारा कुरैशी कबीला दिल्ली में आ गया और उर्दू बोलने लग गया, पान खाने लग गया। ये कैसे अरब भाई? कोई सवाल पूछना चाहते हैं तारिक फतेह साहब से? काफी लोग हाथ खड़ा करें। अरे तो आई लव यू सर। अरे आप जैसा कोई नहीं है सर। लड़कियों पे जोर दे, शादी वादी भी करनी है। सर मेरा बस यही सवाल है कि आप जिस चीज़ को कहते हैं, इतने साल आपको गुजर गए ये सब कहते कहते, तो कब आपको लगता है कि कुछ लोग आपकी बात मानेंगे या नहीं मानेंगे? आप इतना थके नहीं अभी तक? आप कहते कहते उनमें लेकिन दिमाग नहीं आया अभी तक। नहीं, गीता में एक बात बड़ी क्लियर है, मैंने इंग्लिश में पढ़ी गीता। इट इज नॉट फॉर यू टू हैव एनी एक्सपेक्टेशंस, योर जॉब इज टू डू नॉट टू एक्सपेक्ट। जब आप एक्सपेक्टेशन करेंगे आप लुढ़क जाएंगे। हमारा काम कर्म करे चल और फल की इच्छा ना। जी ये देखिए बात कर दी, इसमें ज्यादा कुछ असलियत नजर आई है। अंग्रेजी जबान ऐसे ठीक नहीं लगती इसमें। एक सवाल बिल्कुल कम समय बचा है, सवाल ले लेते हैं, बताइए। आपने बोला है कि आप कुछ बाइफिकेट नहीं करते, आप एक सही इस्लाम लोगों के पिक्चराइज करते हैं। तो जैसे अगर आप सही इस्लाम पिक्चराइज कर रहे हैं तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू नॉट पिक्चराइज इस्लाम एज बैड। कि जैसे आपने बोला नहीं, एक सेकेंड, आपने बोला कि स्पीकर्स बनाए गए क्योंकि नाक में दम कर सके। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू फेवर इस्लाम जस्ट बिकॉज यू आर मुस्लिम, बट यू एवरीबडी हियर इज सपोज टू रिस्पेक्ट एनीबडी एल्सेस रिलीजन। जस्ट अ सेकंड, नोवेयर इन द वर्ल्ड कैन यू डू दिस। आपको पता? एक सेकंड प्लीज, आपने सवाल किया ना, आप बैठ जाइए। अब आप, मैंने नहीं कहा कि मेरा इस्लाम सही है गलत है। ऑल आई एम सेइंग इज, अगर आपने जहन न्यूज नहीं किया, इफ यू कैनॉट रैशनलाइज, आप पुट योर सेल्फ इन द शूज ऑफ अ हिंदू एंड यू लिविंग नियर अ मॉस्क। मस्जिद का एक विवाद चल रहा था अयोध्या में। भगवान राम की मर्यादा, पुरुषोत्तम भगवान राम की जन्मस्थली थी, उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया और फैसला आता ही ओवैसी साहब कहते हैं कि आई वॉन्ट माई मस्जिद बैक। हाँ ठीक, ले दे उनको, बोले पाकिस्तान में बहुत बड़ी, तू भी चला जा वहां। देखें, मैं आपको इस्लाम का बताऊं, प्रॉफिट जब आपको वैसी साहब से डर नहीं लगता? अरे इनसे कौन डरेगा? ये पुराने जिना के टट्टू लोग हैं सारे। ये कहां आप ब्लाइंड फेथ की बात कर रहे थे, एक आप पे बड़ा
आरोप लगता है कि आप ब्लाइंडली नरेंद्र मोदी को फॉलो करते हैं। नहीं, मैं तो वोट ब्लाइंडली उन पे बिलीव करते हैं। मैं तो कम्युनिस्ट पार्टी का सपोर्टर हूं, मेरा कहां से ताल्लुक हो? आप पे आरोप लगता है? अबे लगाने तो उनको पता ही नहीं, कुछ नहीं। तो मैं सीपीएम का मेंबर हूं, सीपीआई के तहत 2 दफा जेल जा चुका हूं, जहां हसन नासिर को सांप कटवा के हैदराबाद का बच्चा। फिर आप पे आरोप क्यों लगता है कि आप मोदी का एजेंडा चला रहे हैं? मैं कहां से चला रहा हूं? मोदी साहब, मुझे पता ही नहीं एजेंडा क्या है। उन्होंने कानून जो सही लाया, मैं कहता हूं मैं तो शशि थरूर को समझता हूं बी ग्रेट प्राइम मिनिस्टर फॉर दिस कंट्री। कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं, कांग्रेस के ऐसे बड़े बड़े, ये आपने जो यहाँ पहले फॉरेन मिनिस्टर थे यूपी में, आप क्यों इनको चाहते नहीं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ऐसे जबरदस्त? आप चाहते नहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह सीएम भी रहे? आप कैप्टन का नाम ले रहे हैं, शशि थरूर का नाम ले रहे हैं, राहुल गांधी का नाम नहीं ले रहे? राहुल गांधी को आई डोंट कंसिडर हिम टू बी अ सेन पॉलिटिशियन जी। ये देखिए, मेरी एक बात सुने, ये बिलावल भुट्टो, राहुल गांधी, ये पप्पू टाइप के लोग, जस्टिन ट्रूडो, ये इन्होंने कुछ, इनके पप्पा बड़े पैसे वाले होते थे। इन सब में देखेंगे कि इनकी बेटियां ठीक होती हैं और लड़के सारे के सारे पप्पू होते हैं। आप बेनजीर ये बिलावल की बहनों को देखिए, सॉलिड। आप राहुल की बहन को देखिए, शी इज वेरी इंप्रेसिव, शी वुड बी ग्रेट प्राइम मिनिस्टर। लेकिन ये जो माएँ हिंदुस्तान पाकिस्तान में पप्पू बना के हमें घी खिला खिला के मोटा करती है ना, तबाह कर दिया पूरे हिंदुस्तान पाकिस्तान को जी। बेटियां ऐसी होती हैं, बेटे ऐसे होते हैं। आप काफी आगे बढ़ रहे हैं, मैं थोड़ा पीछे लेकर आता हूं दोबारा। हाँ, आइए। एक आपको मैं बाइट सुनवाना चाहता हूं, क्योंकि आप कह रहे हैं आप नरेंद्र मोदी को आप फॉलो नहीं करते, ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते, लेकिन उनके अच्छे कामों को सपोर्ट करते हैं। कोई भी हो। लेकिन ये आइडिया ऑफ इंडिया को लेकर मैं आपका आइडिया जानना चाहता हूं, क्योंकि अमित शाह ने, गृह मंत्री ने उनसे कपिल सिब्बल ने पूछा कि आप आइडिया ऑफ इंडिया को भूल गए हैं, और आइडिया ऑफ इंडिया को भूल गए हैं, उसमें मुसलमानों को आप गिन के नहीं चलते। तो अमित शाह का जवाब क्या था, सुनिए। मुझे आइडिया ऑफ इंडिया समझाने का प्रयास करते थे, भाई आइडिया ऑफ इंडिया जहां समझाना समझा दो। मेरी तो 7 पुश्तें यहाँ जन्मी है, मैं विदेश से नहीं आया हूँ, मुझे मालूम है आइडिया ऑफ इंडिया। मुझे मत समझाइए कभी भी, हम तो इसी देश में जन्मे हैं, यहीं मरेंगे। तो आपकी नजर में आइडिया ऑफ इंडिया अमित शाह का ठीक है? देखिए, आइडिया ऑफ इंडिया में बादशाह खान भी हैं, आइडिया ऑफ इंडिया में मैं भी हूं, आइडिया ऑफ इंडिया में शेख मुजीबुर रहमान है, आइडिया ऑफ इंडिया में अबुल कलाम आजाद है। तमाम मुसलमान जो हैं वो आइडिया ऑफ इंडिया में। जिस दिन उन्होंने कहा कि नहीं भैया तुम गजवा हिंद जो है, जब तक मुसलमान मौलाना गजवा हिंद को डिनाउंस नहीं करेंगे, उस वक्त तक दे विल बी सीन विद सस्पिशन। गजवा हिंद क्या है कि तुम पे लाजिम है कि तुम हिंदुओं को खत्म कर दो, उनके मंदिर तोड़ दो, तभी रोजे कयामत आएगी। ये आप अच्छा, फिर आइडिया ऑफ इंडिया आपकी नजर में अगर मैं एक लाइन में पूछूं तो क्या है? दी सेंटर ऑफ वर्ल्ड सिविलाइजेशन। इंडिया है तो दुनिया है, इंडिया गई तो दुनिया खत्म। बहुत शानदार।